वॉच लिस्ट पे जाएंगे, वॉच लिस्ट में टाइप करेंगे हम यहाँ पे इंडिया विक्स। अगर हम यहाँ पे इंडिया विक्स टाइप करेंगे, इंडिया विक्स, तो आपको यहाँ पे एक इंडिया विक्स करके दिखेगा NSE, इस पे हम प्लस करेंगे। जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे वॉच लिस्ट में इंडिया विक्स ऐड हो जाएगी। यहाँ पे जाके इसको क्लिक करोगे, इसका चार्ट आपको ओपन होता हुआ दिख जाएगा। इंडिया विक्स का चार्ट आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, 10 मिनट्स पे देख सकते हैं, 50 मिनट्स पे देख सकते हैं, 1 डे पे देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इंडिया विक्स का चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आप पाएंगे कि जब से इलेक्शन की शुरुआत हुई है अप्रैल 2024 से, लगभग देखिए विक्स आपको बढ़ती हुई नजर आई है। और बढ़ते बढ़ते जहाँ पे विक्स आपकी 10 के आसपास थी, इलेक्शन के कारण बढ़ते बढ़ते ये विक्स 32 तक जाती हुई आपको दिखी है। तो जब भी इंडिया विक्स बढ़ती है तो इसका क्या मायने है और विक्स के गिरने के क्या मायने हैं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में जब भी आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, ऐसा देखने को मिलेगा कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, या तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सरप्राइज एलिमेंट जब भी मार्केट में रहेगा, आपको विक्स हाई होती हुई दिखेगी। आगे की स्क्रीन क्लियर नहीं है, आगे क्या होने वाले हैं कोई भी आउटलुक क्लियर नहीं है। इस सिचुएशन में आपको विक्स बढ़ती हुई नजर आती है। तो देखिए, इसको आप एक तरीके से एक फियर इंडेक्स भी समझ सकते हैं। फियर कब होता है? जब कोई अनसर्टेनिटी होती है। जब भी मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी होगी, आपकी विक्स शूट अप करेगी, अनसर्टेनिटी के कारण फियर बढ़ेगा। इसको एक फियर इंडेक्स का नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी मार्केट में कि भाई किसकी गवर्नमेंट बनेगी, इसके कारण प्राइसेस आपको बढ़े, इसलिए आपको विक्स बढ़ती हुई आपको नजर आई है। इसी के साथ साथ जैसे अनसर्टेनिटी डाउन होती है, जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आपको क्लियर होते हुए देखेंगे, आपके अनसर्टेनिटी क्लियर हो, मार्केट में अब समझ में आ रहा है मार्केट को कि हाँ भाई क्या होने वाला है, इसके कारण विक्स अभी गिरने लगी है। आप इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, पिछले कई टाइम से विक्स आपको देखने को मिलेगी 11-12 के आसपास। जब मार्केट में नॉर्मल सब कुछ चलता रहता है तो विक्स जो है 11-12, 13-14 के आसपास रहती है। जब भी कुछ विक्स, अगर कुछ वॉलिडिटी मार्केट में बढ़ती है, कुछ भी बड़ा इवेंट आने वाला है, विक्स शूट अप करती है। आपने विक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा था कोविड के टाइम में। कोविड में आपने देखा था यहाँ पे कि विक्स आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे लगभग विक्स 80 के ऊपर पहुंच चुकी थी, 86 के आसपास विक्स पहुंच चुकी थी। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। जैसे ही आपको लॉकडाउन देखने को मिला फेब के आसपास, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, अनसर्टेनिटी मार्केट में थी, उसके कारण आपको विक्स देखने को मिली। जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होने लगी, कोविड की न्यूज वगैरह पे, वैक्सीन वगैरह की रिपोर्ट्स आने लगी, उसके बाद आपको देखिए अनसर्टेनिटी क्लियर हुई, विक्स थोड़ा डाउन होना हुआ स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपने एक और विक्स में स्पाइक देखा था 2022 के आसपास। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट जो स्पाइक आया था, ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण आया था। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ग्लोबल सिनेरियोस में अनसर्टेनिटी आई, इसके कारण आपको विक्स शूट अप होते हुए दिखी, 33 तक विक्स पहुंची थी। उसके बाद अभी इंडिया में इलेक्शन के कारण विक्स शूट अप होते हुए दिखी है। तो क्या रीजन है, विक्स क्यों शूट अप करती है और क्या है एक्चुअल में मायने विक्स के, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, विक्स बढ़ती है। मतलब क्या होता है कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो इस मार्केट के सिचुएशन के दो तरीके से आप देख सकते हैं। जो भी ऑलरेडी बड़े पोर्टफोलियो को लेके बैठे हुए हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, ऑप्शंस में बाइंग करेंगे हेजिंग पर्पस से। वो ऑप्शन में बाइंग करेंगे हेजिंग पर्पस से, और इस वॉलेटिलिटी का कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वो लोग ऑप्शंस को बाय करेंगे किस चीज के लिए, स्पेकुलेशन के लिए। तो अगर आप हेजिंग पर्पस के लिए या स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, जिस भी पर्पस से आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हो, डिमांड तो ऑप्शन की बढ़ रही है। दोनों तरीके से आप या हेजिंग करोगे या फिर आप स्पेकुलेशन करोगे, जिस भी पर्पस से आप ले रहे हो ऑप्शंस को, ये सोच के कि मार्केट में वॉलिडिटी बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियसली ऑप्शंस में डिमांड बढ़ती है। ऑप्शंस की डिमांड बढ़ेगी तो ऑप्शन, आप सभी जानते हो कि किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो ऑप्शंस की डिमांड बढ़ती है, कॉल और पुट की डिमांड बढ़ रही है, तो इसके कारण ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्राइजेस इस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है। हम जानते हैं निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है तो पुट का प्राइस बढ़ रहा है। इस वजह से ऑप्शन के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। निफ्टी भले ही वहीं के वहीं है, बट ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डिमांड है मार्केट में, कुछ हो सकता है उसकी उम्मीद में, या तो हेजिंग पर्पस से या स्पेकुलेशन पर्पस से ट्रेडर्स ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, जिसके कारण ऑप्शन का प्राइस हो सकता है कि नॉर्मल सिनेरियो में आपको एट द मनी ऑप्शन 100 रुपए पे देखने को मिल रहा है। बट अगर अगर वॉलिडिटी बढ़ती है जिसके कारण विक्स बढ़ती है, तो हो सकता है उसी दिन वह ऑप्शन आपको 100 का नहीं 200 रुपए का देखने को मिले। और हमने देखा है कि अभी जो ऑप्शन हमको 1-2 महीने पहले, जिस एटीएम ऑप्शन या ओटीएम ऑप्शन की बात करें, वो 1-2 महीने पहले हो सकता था वो हमको 100 रुपए का दिखता हो, आज वो ऑप्शन हमको 200 रुपए या 220 रुपए का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि विक्स डबल हो चुकी है।
आप विक्स जब 12 की विक्स देखते थे तब वह ऑप्शन आपको उस स्ट्राइक का उस एक्सपायरी में 100 रुपए का दिखता था, बट अब वह ऑप्शन उस स्ट्राइक का उस एक्सपायरी के उतने दिन पहले वही ऑप्शन आपको 220 का दिख रहा है, क्योंकि विक्स आपकी 12 से 24 पे चल रही है। ये वजह है। तो इसलिए ऑप्शन के प्राइसेस में डिमांड आती है, तो इसके कारण ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं। ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं, इस कारण से आपका जो है विक्स शूट अप करती है। तो ये आपको विक्स का पूरा लॉजिक है। इसके कारण आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो आप विक्स को एक तरीके से एक फियर इंडेक्स की तरह देखिए, विक्स बढ़ती है, आप समझ जाएगी ऑप्शन में डिमांड आने वाली है, ऑप्शन शूट अप करेंगे। विक्स अगर क्रैश करती है, आप समझ सकते हैं ऑप्शन के प्राइसेस क्रैश करेंगे। भले ही निफ्टी कहीं पे भी जाए, ऑप्शन के प्राइसेस में आपको क्रैश देखने को मिलेगा। अब इसका फायदा क्या एक्सेस लिया जाए? एज अ ट्रेडर आप इस चीज का फायदा कैसे ले सकते हैं? चलो विक्स को ट्रेड करें। क्या आप विक्स को ट्रेड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप इसमें यहाँ पे बाइंग सेलिंग दिख रहे हो, बट आप अभी बाय पे क्लिक करोगे, देखिए ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में ट्रेड नहीं होता है। इसको ट्रेड करने के लिए आप सोफिस्टिकेटेड ऑप्शंस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? आपको अगर लगता है कि मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आने वाली है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, हो सकता है उससे इंडिया विक्स बढ़ सकती है, तो आप इस बढ़ती हुई विक्स का फायदा कैसे उठा सकते हो? आप ऑप्शंस को बाय करके चल सकते हैं। आप ऑप्शन बाय करके चलिए, आपकी विक्स बढ़ेगी, ऑप्शन के प्राइसेस अपने आप शूट अप करेंगे। या आप ऐसी स्ट्रेटजीज लगाइए, वो डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपकी डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी मतलब बाइंग कर रहे हो ऑप्शन को महंगे स्ट्राइक वाले पे और सेल कर रहे हो ऑप्शन को सस्ते वाले स्ट्राइक, उसको कहते हैं डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी। तो आप डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज लगाइए, जिससे कि आपको विक्स का फायदा मिलेगा। बढ़ती हुई विक्स के कारण ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। या फिर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करके चलिए, जो भी आपका डायरेक्शनल व्यू है उसके हिसाब से। गिरते हुए एटमॉस्फेयर में विक्स जब क्रैश करती है, उस केस में कौन सी स्ट्रेटजीज बढ़िया है? जिस स्ट्रेटजी में आपको गिरते हुए ऑप्शन से फायदा मिले, मतलब आप क्रेडिट स्प्रेड्स कीजिए, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी जैसे कि स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल क्रिएट करिए, जिसमें गिरते हुए ऑप्शन के प्राइसेस से आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आप विक्स को प्ले कर सकते हो ऑप्शन स्ट्रेटजीज के जरिए। तो ये था आपका एपिसोड विक्स को लेके। आई होप इंडिया विक्स से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स